रबर स्टैंप की बात आई, उस पर मुझे एक बात याद आ गई। आज के दौर में ये बात किसी के लिए मत कहना भैया रबर स्टैंप, जाने कब कहां से कौन एक नाथ शिंदे प्रकट हो जाए, क्या करिएगा। यहां जितने लोग बैठे उनमें शायद ही किसी ने ऐसा देखा हो। मुझे वो प्रिविलेज मिला एक पत्रकार के नाते। अनंत गीते मंत्री थे कि वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट के, मैं उनके पास बैठा, सुन लो मेहंदी साहब, ठीक, मातोश्री से फोन आया बाला साहब का, क्या वो पंखा बंद करा दिया, कुर्सी से खड़े हो गए तब रिसीव किए फोन, बोले जय महाराज साहब। तो मैंने कहा वो तो देख थोड़ी नहीं रहे थे। बोले नहीं भैया, क्या उस पार्टी में एक नाथ शिंदे हो गया, क्या करिएगा। क्या कांग्रेस में भी यही था, जलवा जलाल, मैंने देखा वो दौर। क्या कांग्रेस में बीसीओ हो गए, आपके यहां भी रहा वो दौर। जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो छोटी खांसी जुकाम भी आदमी को मुश्किल में डाल देते हैं। राजनीतिक इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो कौन रबर स्टैंप, किसका रबर स्टैंप भाई, बेटा तो किसी की सुनता नहीं, चाचा मामा सब अलग खड़े हो जाते हैं। राजनीति इसमें कौन किसकी सुन रहा, आप बताओ ना। ना ना रबर स्टैंप कोई नहीं। हाँ परिस्थितियां रबर स्टैंप बना दें अलग बात है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, हम लोग कई बार अति आशावादी हो जाते हैं या गैर व्यवहारिक बात करते हैं। भारत में राष्ट्रपति को कौन चुनता है, पॉलिटिकल मेजॉरिटी, पार्लियामेंट्री में विधायिका का बहुमत चुनता है राष्ट्रपति को, ठीक। सब राष्ट्रपति कहेगा जी मैं तो लठ लेके चुनाव लड़ूंगा और सबके लठ दूंगा, क्या, तो क्यों चुनेंगे। इतनी सामान्य समझ की बात है भाई, व्यवहारिक बात यह है। कहने को मैं भी बोल सकता हूं, गवर्नर बनते हैं, नेहरू जी ने बनाए गवर्नर, इंदिरा जी ने बनाए, मुरारजी भाई ने बनाए, अब मोदी जी बना रहे, अटल जी ने बनाए, नरसिंह राव ने बनाए। अपने दुश्मनों ना देंगे गवर्नर कि गवर्नर बन के हमको गाली दो। फिर भी कई बार गलती हो जाती है। एक गलती हरीश जी की पार्टी से हो गई, इनको बाद में समझ में आया, लेकिन उनको भी कैरी कर रहे हैं ना मेघालय वाले। मेघालय वाले भाई साहब सतपाल मलिक जी, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। हां इतना जरूर है, विपक्ष को मसला ये नहीं कि राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम क्या आएगा। मेरे ख्याल से मजाक में मेहंदी साहब ने भी कहा होगा, बहस को जीवंत बनाने के लिए कि यशवंत सिन्हा जी जीत सकते हैं, ठीक है, वो सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव आ जाएगा, आज है कल निपट जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस हो तो कांग्रेस केवल सड़क पे उतरेगी। सिलेंडर का दाम बढ़ जाए तो जेल भरो आंदोलन नहीं करेगी। फिर कहती कि जी हमारी तो लुटिया डूब रही। अरे लुटिया नहीं, रस्सी भी डूब जाएगी लोटा के साथ। क्यों बचेगी, क्यों बचेगी। मायावती जी शिकायत करें कि भाजपा ने ऐसा किया, हमारी पूरी पार्टी छिन्न भिन्न हो गई, तो उनकी शिकायत में क्या दम। आप कभी निकली नहीं, बोले हम निकले कभी नहीं, तो ठीक है। समाजवादी पार्टी कितने आंदोलन हैं किए, कितनी बार आप सड़क पर निकले, उत्तर प्रदेश भर की जेलें भर दी, चक्का जाम कर दिया, कब नहीं ना। आप भी ट्विटर पर खेल रहे हो। मसला यहां पर है। मेरी बात बुरी लगेगी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस अगर पुराना ही इतिहास पढ़ के देख ले, इंदिरा गांधी कैसे पार्टी चलाती थी, कैसे सरकार चलाती थी, सरकार छोड़िए पार्टी कैसे चलाती थी वही देख लीजिए। वहां से तो देख सकते हो ना। छोड़िए मोदी कैसे पार्टी चला रहे, इंदिरा जी कैसे चलाती थी वही देख लीजिए, और मुलायम सिंह जी पार्टी कैसे चलाते थे वही देख लीजिए, और कांशी राम जी कैसे चलाते थे मैंने देखा है। क्या कोई साम्यता है मायावती जी और कांशी राम जी के राजनीतिक शैली में? 1% साम्यता नहीं है। कांशी राम पार्टी मुख्यालय में या घर में
दिन भर में कम से कम 1000 आदमी से मिलते थे, दरवाजा खुला रहता था। मुलायम सिंह जी तो अभी तक कहते रहे कि जब तक 2-3 हजार आदमी से आदमी ना मिले क्या नेता बनेगा। ये गलत बात है क्या? ये कोई आक्षेप की बात नहीं। और अगर कांग्रेस राहुल गांधी का विदेश जाना इस अवसर पर भी जस्टिफाई करने को कूदे तो कांग्रेस की विजडम को प्रणाम ही किया जा सकता है केवल। इससे बुरा वक्त कोई आएगा? मुलतवी कर दीजिए 2-4-5 साल के लिए सब यात्राएं, टूर, एडवेंचर कैंप, सब नहीं कर सकते आप ना। राजनीति 365 दिन 24 घंटे का काम है। ये ना फ्रेंचाइजी बिजनेस है ना पार्ट टाइम जॉब है। सोशल मीडिया अच्छी है, इसका उपयोग है, लेकिन केवल इसके सहारे रहेंगे तो फिर वायरस आ जाएगा पार्टी में। और राजनीतिक वायरस आ जाए पार्टी में ऐसा अशिथिलता का, तो उसकी वैक्सीन आसानी से नहीं मिलती। सोचना चाहिए कांग्रेस को, तो खासतौर पर सोचना चाहिए। सबसे बड़े विपक्षी दल आज भी वो है, उस नाते उसके साथी कहां हैं, कहां जा रहे हैं? राजस्थान संकट में है, वह सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में संघर्ष चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच में है। ये संघर्ष तो जगजाहिर संघर्ष है। हर 2 महीने बाद हम राजस्थान में सुनते हैं कि आला कमान ने कह दिया बदलाव करेंगे। गहलोत जी खूंटा गाड़ के बैठ के बोले बदलाव कैसे कर दोगे? आप बहुत मजबूत हो तो भी ऐसी घटनाएं पार्टी को नुकसान पहुंचाती हैं। और जब आप कमजोर हो, जैसे लोग कहते शुगर हो त्रिपाठी जी, तो छोटा सा कट भी नहीं लगना चाहिए। क्या? जख्म भरता नहीं है। अगर मधुमेह हो, कांग्रेस को सोचना चाहिए, उसको छोटे छोटे डेंट भी ज्यादा नुकसान करेंगे। मैं कभी इस पक्ष में नहीं कि लोकतंत्र में विपक्ष मुक्त परिस्थिति बने, वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन विपक्ष को कोई अपने आप खड़ा भी नहीं रख सकता। विपक्ष को खुद खड़ा होना सीखना होगा, जनता के लिए लड़ना सीखना होगा, तब आप जनता का भरोसा पाएंगे।